जिस जिस व्यक्ति ने अपने घरों में दिवाली मनाई पर मेरे नाम का स्मरण नहीं किया, यानी कि भगवान शिव जिनकी अर्धागिनी का त्योहार माना गया है, इस दिन जिस घरों में भी मेरे नाम का स्मरण शक्ति रही हो उसका आने वाले समय में अच्छी संपत्ति का संदेश माना गया है। जो भी व्यक्ति इन सभी बातों को घोर से अपने भीतर में उतार लेता है उसका अच्छा जीवन जीना तय है। कैलाश पर्वत पर उस रात अद्भुत शांति थी। आकाश गंगा की तरह तारों से भरा था और चांद की रोशनी हिम की चोटियों पर ऐसे बिखर रही थी मानो किसी ने चांदी का लेप कर दिया हो। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक मिठास थी, जैसे प्रकृति खुद कुछ कहने को तैयार हो। नीचे घाटी में एक छोटा सा शिवालय था। वहां एक भक्त बैठा था, नंगे पांव, सामने मिट्टी का दीपक जलाए। आज दिवाली की रात थी। चारों ओर गांवों में रोशनी थी, पर उस भक्त ने अपने दीपक को देवालय के भीतर रखा था। वह आंखें मूंदे गहरी प्रार्थना में डूबा हुआ था। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हो गईं। मंदिर के भीतर शांति छा गई, इतनी गहरी कि बस दीपक की लौ की हल्की सी धड़कन ही सुनाई दे रही थी। और तभी वह दीपक कुछ पल के लिए अधिक चमक उठा। एक सुगंधित लहर सी उठी, बिल्कुल वैसी जैसी केवल हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से आती है। और फिर वहां उस प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई, जटाओं में गंगा बहती हुई, आंखों में अनंत करुणा और शक्ति का संगम। भगवान शिव। भक्त ने आंखें खोली और जैसे ही उसने देखा, उसके होंठ कांप उठे। वह तुरंत झुककर प्रणाम करने लगा, महादेव, आप स्वयं मेरे सामने। शिव ने हल्की मुस्कान दी। उनकी आवाज में शांति थी, पर हर शब्द जैसे ब्रह्मांड में गूंज उठा, उठो वत्स, आज तुम्हारे हृदय की पुकार ने मुझे बुलाया है। तुम पूछना चाहते हो दिवाली का सच्चा अर्थ क्या है ना? भक्त ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु। सब लोग दीप जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि इस पर्व का असली अर्थ क्या है। क्या यह केवल धन और उत्सव का दिन है या कुछ और? शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, मनुष्य ने बाहरी जगत को तो बहुत रोशन कर लिया है, पर भीतर का अंधकार अब भी वैसा ही गहरा है। जब तक भीतर का दीप नहीं जलेगा, तब तक कोई भी पर्व अधूरा है। दिवाली का अर्थ केवल बाहर की रोशनी नहीं, आत्मा की ज्योति का जागरण है। भक्त ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे, पर उसकी वाणी थम गई थी। उसके सामने शिव की उपस्थिति ही उत्तर जैसी लग रही थी। शिव ने आगे कहा, आज की रात केवल अंधकार मिटाने की नहीं, बल्कि उस अंधकार को पहचानने की भी है। जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वही सच्चे अर्थों में दिवाली मनाता है। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझना चाहता हूं, भीतर का अंधकार क्या होता है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह प्रश्न अच्छा है। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूं, दिवाली के दीपक के पीछे छिपा असली रहस्य क्या है। शिव कुछ क्षण तक मौन रहे। दीपक की लौ उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, स्थिर, शांत, पर जीवित। उन्होंने कहा, वत्स, जब तुम अंधकार कहते हो, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? भक्त ने थोड़ा सोचकर कहा, रात। जब कुछ दिखाई नहीं देता, जब डर लगता है। शिव ने सिर हिलाया, हाँ, यही तो है, जब ज्ञान नहीं होता, तो भय उत्पन्न होता है। यह वही अंधकार है, जो मनुष्य के भीतर होता है। वह आंखों से नहीं, हृदय से अंधा हो जाता है। उसे सही और गलत का बोध नहीं रहता। और जब भीतर अंधकार होता है, तो बाहर का दीप भी अर्थहीन हो जाता है। भक्त धीरे से बोला, तो प्रभु, क्या दिवाली का दीपक उस भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है? शिव मुस्कराए, हाँ, बिल्कुल। जब तुम दीप जलाते हो, तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि मुझे अपने भीतर का दीप भी जलाना है,
हर लौ एक संदेश देती है कि जैसे यह दीपक तेल से जलता है, वैसे ही आत्मा श्रद्धा और ज्ञान से जलती है। भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, मन का अंधकार मिटाना इतना कठिन क्यों है? शिव बोले, क्योंकि मनुष्य बाहर की चीजों पर अधिक ध्यान देता है, भीतर झांकना भूल जाता है। वह सोचता है कि प्रकाश दीपकों में है, पर असली प्रकाश तो चेतना में है। तुम्हारा मन जब शांत और निर्मल होता है, तब ज्ञान का सूर्य भीतर उगता है। वह प्रकाश किसी दीपक या सूर्य से भी तेज होता है। शिव की वाणी गूंज रही थी, पर हर शब्द जैसे शांति का झरना बनकर उतर रहा था। उन्होंने आगे कहा, वत्स, मनुष्य 3 प्रकार के अंधकार में जीता है। पहला, अज्ञान का अंधकार, जब वह सत्य को नहीं जानता। दूसरा, अहंकार का अंधकार, जब वह अपने को सबसे बड़ा समझता है। तीसरा, भय का अंधकार, जब वह परिवर्तन से डरता है। दिवाली इन तीनों अंधकारों को मिटाने का पर्व है। भक्त गहरी सांस लेकर बोला, और इन्हें मिटाने का उपाय, प्रभु? शिव ने कहा, पहले अंधकार को देखो, स्वीकारो। जब तक मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धि को पहचानता नहीं, वह उसे मिटा नहीं सकता। फिर अभ्यास करो, सत्य बोलने का, संयम रखने का और करुणा का। ये 3 दीप हैं जो हमेशा जलते रहते हैं। फिर शिव ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। वत्स, देखो उस आकाश को, कितना विशाल, कितना शांत। अगर बादल छा जाए तो क्या आकाश मिट जाता है? नहीं। वैसे ही आत्मा शुद्ध और ज्योतिर्मय है, पर मन के बादल उसे ढक लेते हैं। दिवाली की रात हमें याद दिलाती है कि हमें उन बादलों को हटाना है। भक्त ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है। दिवाली केवल बाहरी उत्सव नहीं, यह भीतर की यात्रा है। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा। जब तुम भीतर का दीप जलाते हो, तो बाहर का दीप अपने आप अधिक सुंदर लगने लगता है। यह प्रकाश तुम्हारे कर्मों में, वचनों में और विचारों में झलकने लगता है। तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में दीपावली मनाता है, अर्थात दीपों की पंक्ति नहीं, बल्कि गुणों की पंक्ति। हर गुण एक दीप है, सत्य, प्रेम, क्षमा और श्रद्धा। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई थी। हवा में अब कोई ठंड नहीं थी, बल्कि एक हल्की ऊष्मा, जैसे किसी ने भीतर एक नया दीप जला दिया हो। भक्त की आंखें भीग गईं, पर उसमें डर नहीं था, केवल प्रकाश था। शिव ने कहा, अब जब तुम अपने भीतर का अंधकार पहचान चुके हो, तो अब समय है अगले दीप को समझने का, वह जो धन नहीं, सदाचार और संतोष का प्रतीक है। लोग जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसका अर्थ केवल मुद्रा नहीं है। उसका अर्थ है आध्यात्मिक समृद्धि। अब सुनो, मैं तुम्हें उस दीप का रहस्य बताता हूं। शिव शांत स्वर में बोले, वत्स, जब लोग दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो वे धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। पर क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है? भक्त ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, प्रभु। हम तो यही जानते हैं कि लक्ष्मी धन की देवी हैं, जो घर में सुख समृद्धि लाती हैं। शिव मुस्कराए, यह भी ठीक है, पर यह केवल आधा सत्य है। लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर धन केवल सोना चांदी नहीं होता। सच्चा धन वह है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है, जैसे करुणा, सत्य, संयम, ज्ञान और संतोष। अगर तुम्हारे पास ये गुण हैं, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। भक्त ध्यान से सुन रहा था। शिव ने आगे कहा, मनुष्य धन कमाने में इतना डूब गया है कि उसने लक्ष्मी का लक्ष्यार्थ खो दिया है। वह सोचता है कि जितना अधिक धन होगा, उतना सुख मिलेगा। पर वत्स,
क्या धन से शांति खरीदी जा सकती है? क्या मुद्रा से प्रेम, करुणा या निद्रा मिल सकती है? भक्त ने सिर हिलाया, नहीं, प्रभु। धन तो साधन है, साध्य नहीं। सही कहा, शिव ने कहा। धन तब तक शुभ है जब तक वह धर्म के मार्ग से अर्जित हो और दूसरों की भलाई में उपयोग हो। पर जब धन अहंकार, लालच और द्वेष का कारण बनता है, तब वही लक्ष्मी अलक्ष्मी बन जाती है, अशुभ ऊर्जा। कुछ क्षण का मौन छा गया। दीपक की लौ हौले हौले झूम रही थी, मानो शिव के शब्दों से सहमत हो। फिर शिव बोले, वत्स, याद रखो, लक्ष्मी चंचला है, स्थायी नहीं। जो व्यक्ति उन्हें बांधने की कोशिश करता है, वह उन्हें खो देता है। पर जो व्यक्ति उनका सम्मान करता है और उन्हें साझा करता है, लक्ष्मी स्वयं उसके पास लौटती है। भक्त ने पूछा, प्रभु, लक्ष्मी को साझा करने का क्या अर्थ है? शिव ने कहा, जब तुम अपनी संपत्ति का कुछ अंश जरूरतमंदों को देते हो, जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हो, जब तुम अपने समय को सेवा में लगाते हो, तो तुम असली पूजन करते हो। दिवाली का दीप केवल अपने घर में नहीं, दूसरे के अंधकार में भी रोशनी फैलाए, तभी यह पर्व पूर्ण होता है। शिव की वाणी में अब एक गहराई थी, लक्ष्मी और शिव का संबंध भी समझो। जहां लक्ष्मी होती है, वहां विष्णु का वास है, व्यवस्था, संतुलन और पालन। पर वह तब तक शुभ नहीं जब तक वह शिव के मार्ग पर न हो, अर्थात ज्ञान, वैराग्य और संयम के साथ। अगर केवल धन है पर विवेक नहीं, तो वह लक्ष्मी नहीं, मोह का बंधन है। भक्त ने ध्यानपूर्वक कहा, तो प्रभु, क्या दिवाली का असली अर्थ केवल धन कमाना या खर्च करना नहीं, बल्कि सदाचार और सेवा का संकल्प लेना है? शिव ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब तुम दीप जलाते हो और लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो मन में यह संकल्प लो, मैं अपने धन को धर्म के मार्ग पर उपयोग करूंगा। मैं किसी के दुख में दीप बनूंगा, यही सच्चा पूजन है। फिर शिव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से भक्त को देखा, वत्स, लोग रात्रि में दीप जलाते हैं, पर उनके मन में अभी भी लोभ का अंधकार है। तुम्हें यह भेद मिटाना होगा। दिवाली तब सच्ची होगी जब तुम्हारे भीतर दान का दीप जलेगा। भक्त ने भावभीने स्वर में कहा, प्रभु, मैं समझ गया। असली लक्ष्मी वह नहीं जो मेरे हाथ में है, बल्कि वह जो मेरे हृदय में है। शिव ने मुस्कराकर कहा, वत्स, जब यह समझ आ जाती है, तो तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, उस प्रकाश का दूसरा रहस्य, वह जो रावण और राम के रूप में हर मनुष्य के भीतर छिपा है।